थारे कारण मैं दर दर भटक रहा हूँ। तू किसी को शकल दिखाने के लायक न रहेगी। बड़े थारे से कहा कि वो थारी वजह से पुलिस से बचता फिर रहा है। फिर तो वो कमीना पक्का लुटेरा दूल्हा ही था। अरे बेवकूफ गधे, मनबुद्धि, सब कुछ बर्बाद करके रख दिए हैं। तूने बोला था ना अनजान बन के फूली पे हमला करना, क्या किया? सरपंच साहब बंदूक की नोक पे हम दोनों को ढूंढ रहे हैं पुलिस के साथ। अब सरपंच साहब को अगर मालूम पड़ गया ना कि उनकी ही लुगाई लुटेरी दुल्हन है तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ऊपर से इस छोटी छिपकली को मारे बुढ़िया चुड़ैल का भेद पता चल गया है। अब थारे फैला इस रायते को संभालूं या इस चुड़ैल को संभालूं? क्या करूं मैं? तूने बार बार हाँ, मैं ही हूं लुटेरी दुल्हन। थारे बापू साहब को लूटने आई हूं। बोल, क्या करेगी? छकोरी के कितने रूप हैं तुझे मालूम ना? जितनी छोटी थारी कद है ना उससे कई ज्यादा मारी हद है तने तकलीफ पहुंचाने की। कुछ याद दिलाऊं? तने वो बच्चा चोरनी याद है चौपाल में, जिसका तूने दांत से हाथ काटा था? कौन है वो? मैं। उसके हाथ में एक निशान था ना? अट्ठे कट्ठे है वो, मिटा दिया। एक और चीज याद दिलाऊं तने? धानी के कोठरी में जो आग लगी थी मारी लाडो, वो आग किसने लगाई थी? थारी चकोरी मासा ने। और वो जो बुढ़ी के बाल और लाठी जिसे लेके तू अपने बापू सा के पास जाके सबूत दिखाने वाली थी, वो कट्ठे है। वो ना थारे पास है ना हमारे पास है। मैंने तो चूल्हे में जला दिए। थारे परिवार में आए हर तूफान की जिम्मेदार मैं हूं। अब ये सब जान के क्या कर लेगी तू? क्या साबित कर लेगी तू? बहुत बुरी मासा हूं ना मैं? हाँ, थारे सोच से कई ज्यादा बुरी हूं। बुराई का लावा लिए घूम रही हूं मैं अपने अंदर, समझी? सब जान लिया ना हमारे बारे में? अब बोल, क्या करेगी?
अपने बापू साने बताएगी। बता। भेड़िया आया केला आया कुछ ना पाया देख, भेड़िया आ गई। अब क्या करेगी तू? इतना तो शोर मचा चुकी है, अब कौन सुनेगा थारी बात? कोई सबूत भी तो ना है थारे पास। थारे बापू सा को लूटने आई हूं मैं यहां, लूट के तो रहूंगी। आप बहुत बुरी हो, बहुत बहुत बहुत। मन्ने ना पता कि मैं क्या करूंगी, पर आप जो चाहती हो वो मैं होने ना दूंगी, क्योंकि मेरे बापू सा कहते हैं कि मैं इस घर की ढाल हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ कुछ भी गलत ना होने दूंगी। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। लूटना हमारी फितरत है, लूट तो लूंगी मैं। सैकड़ों के सीने में भाला बन के घुसी हूं मैं, तो देखते हैं कौन जीतता है, रसाल, ये ढाल या भाला। इस घर की ढाल रसाल रोक सकती है तो रोक ले। हाँ, रोकूंगी, पक्का रोकूंगी, क्योंकि रसाल इस घर की ढाल। सूरज, बात पुली के मान की है, और जिसने भी एक औरत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है ना, उसने सजा मिलनी बहुत जरूरी है। सरपंच साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई सरपंच साहब। हमारे घर से हमारी सासू का दिया हुआ चढ़ाऊ हार चोरी हो गया सरपंच साहब। वो हाथ तो मैंने उमा और उसके भाई के आगे की पढ़ाई के लिए रखा था सर। हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में चला गया सरपंच साहब। ये होगा बड़ी काकी साहब। विमला, शांत हो जा, अब शांत हो जा। उमेश, अपने गांव में लोग तो घरों में ताला तक ना लगाते थे, अब ये चोरी। तू कुछ कर। सूरज, ये काम भी उस लुटेरे दूल्हे और उसकी जोड़ीदार का लगे है। जब तक वो दोनों इस गांव में है, ऐसी चोरियां होती रहेंगी। उन दोनों ने पकड़ना बहुत जरूरी है। बापू साहब, मैं बोलूंगी तो भी आप मानोगे थोड़ी ना कि वो लुटेरी दुल्हन तो चकोरी मासा बनकर हमारे ही घर में छुपी है। छोटी मिर्ची का तीखा रस इस टमाटर जैसे निचोड़ डाला मैंने। आगे आगे देख, थारा के हाल करती हूँ। मरने भी यही लागे है कि बिमला के घर चोरी उन लुटेरे दूल्हा दुल्हन ने की है। हमने तो ना करी ये चोरी, फिर ये किसका काम हो सके है? सूरज, ये गांव हमारी जिम्मेदारी है। जब तक वो दोनों पकड़े ना जावे, मैं सबसे विनती करता हूँ कि अपने जेवर गहने कीमती सामान सबके सब बैंक में रखें।
आज तो शनिवार है, ये काम तो सोमवार से पहले हो ना सके। और उम्मीद कल और परसों के बीच में चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सरपंच साहब, सरपंच सा ही लेंगे। सरपंच सा ने कहा ना कि गांव की जिम्मेदारी उनकी है, तो गांव के लोगों के गहनों की जिम्मेदारी भी उनकी है और सरपंच सा ये जरूर निभाएंगे, है ना सरपंच साहब? सही कहा ना मैंने? पूरे गांव में खबर कर दो, ये बैंक खुलने तक सभी गांव वाले अपना कीमती सामान, जेवर और गहने हमारे घर में सुरक्षित रख सकते हैं। मैं जिम्मा लेता हूं। हमें पता है मेरे मन में जो घाव है वो इस दर्द के सामने कुछ ना है। एक औरत की इज्जत पूरे गांव वालों के सामने ऐसी उछाली है, इसका सदमा बहुत गहरा है फूली। थारे मन में भी हर बार यही बात आ रही है ना कि थारे साथ जो हुआ उसके वजह से सरपंच का सर हमेशा झुका रहेगा, कभी सर उठा के जी ना पाएंगे। पूरे गांव वालों के सामने थारी इज्जत ऐसे उछाली है, उसकी बदनामी के छींटे पूरी हवेली के दीवारों पे गिरी है फूली। मैली हो गई है ये हवेली फूली, बिल्कुल तारे आंचल की तरह। सरपंच सा की अपनी मजबूरी थारी इज्जत बचाने के लिए सारे गांव वालों के सामने खड़े हो गए, ये जानकर भी कि अब के बाद उनका सर कभी ऊंचा ना होगा, वो किसी से नजर मिलाने के लायक ना रहेंगे। सरपंच साने बहुत पसंद है ना थारा चेहरा, बहुत प्यार करे हैं थारे से, पर जब जब वो ये प्यारा चेहरा देखेंगे उन्हें सिर्फ उनके माथे पे लगी कलम याद दिलाएगी। तू तो जानती है ना भूली, एक मर्द के लिए
इससे बड़ा अपमान ये हुए है कि उसके होते हुए उसी की लुगाई को कोई और छुए, ये सहन ना कर पाएंगे फूली, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तड़े पता है, जब सारे गांव वालों के सामने मारे पे इल्जाम लगा था ना, तब मन कर रहा था कि मैं खुद ने आग लगा दूं, कहीं जाके मर जाऊं, या मैं बस सब लोगों से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं सरपंच साहब का ये झुका हुआ सर ना देख सकती। मैं उनको ये बदनामी ना झेलने देती। पर अगर मैं सरपंच साहब की लुगाई होती और हमारे साथ ये होता ना, मैं मर जाती। मैं खुद ने आग लगा देती। मैं सरपंच साड़े कभी बदनाम ना होने देती। मैं खुश हूं तुम्हारी तरह कमजोर दिल की ना है। बहुत ताकत है तुझ में, मैं ये सब कभी बर्दाश्त ना कर पाती। पर तू लूट लूंगी। बीज तो मैंने गूंगी के अंदर बो दिया है, अब देखना है जहरीला पौधा कब उगता है। चकोरी मासा कितनी बुरी है, मैं अभी जाके फूली मासा ने बताती हूँ, वो हमारी बात जरूर मानेंगी। फूली मासा, फूली मासा, फूली मासा, क्या हो गया आपने? बापू साहब, भाई साहब, देखो क्या हो गया फूली मासा ने। उठा लो फूली मासा। क्या हुआ? फूली मासा, हट हट। फूली, ए फूली, फूली मासा, फूली मासा, आंखें खोल फूली। ये फूली, यो क्या तूने? अरे बावड़ी हो गई है क्या? उठ 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 फूली, उठ उठ। ये देख के बड़ी खुश हो जाएगी, वो देखना। क्या हो गया फूली ने? बाद में बताऊंगा भीम, पहले सड़े दवा खाना ले जाना बहुत जरूरी है। हट, जल्दी कर, जल्दी कर। चलो 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 चलो। ना फूली, फूली ना। चकोरी, तू बचौड़े संभाल। रुको। भीम, डॉक्टर ने फोन कर, हम दवा खाने फूली ने लेकर आ रहे हैं। फूली जायजा लिए, हम जल्दी पहुंच रहे हैं, जल्दी फोन कर। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, फूली ने जहर खा लिया है। छोड़ो मैंने, छोड़ो। फूली मासा की बात से हमें मन मसाल। छोड़ो, छोड़ो। फूली मासा। बापू साहब, बापू साहब। रसाल, ना फूली, फूली ना, तुम मुझे छोड़ के न जा सकती फूली। देख, एक बार मैं ये दर्द सह चुका हूँ, दोबारा ना सह पाऊंगा।
पुली बच्चों का तो सोच ना। पुली पुली ना, हम आपके अभी छोड़ के ना जा पुली। सरपंच साहब, डॉक्टर ने बोला है कि पुली को होश में रखना जरूरी है। जब बेहोश हो गई तो बात बिगड़ सके। पुली पुली आँख खोल, पुली आँख खोल, पुली गाड़ी निकालो, गाड़ी। रुको। पुली मासा नहीं, मन्ना भी जाना है। अरे उम्मीद से बचने के लिए मैं बिमला के घर में जाके छुप गया था और वहीं पे मैंने इस हार पे हाथ साफ कर डाला और इसी का ही नतीजा है कि बिमला रोती भिड़कती पूरे गांव वालों को लेके सरपंच के घर पे आ गई और सरपंच ने गांव की जिम्मेदारी लेने की खातिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तब कायदे की बात ये है हमारी चकोरी रानी कि थारे से बड़ा लुटेरा मैं हूं, समझी? हमारी मेहनत को चुनौती ना दे। फूली मासा, आप ही तो हो ना हमारी मासा। हमें छोड़कर ना जाओगी ना मासा। आंखें खोलो ना मासा, उठो ना। पुली के साथ बात करती रहे, पर साहब पुली ने बेहोश ना होने दे। फूली मासा, याद है ना आपने जब आप कमलेश का किस्सा से छुप छुप के मन्ने घेवर खिलाती थी? हमारे कारण आपने बहुत डांट खाई है ना, क्योंकि आप हमारे से प्यार करती हो। अगर आप चले जाओगे तो मन्ने कौन प्यार करेगा? फूली मासा, आपने याद है जब मैंने डर के मारे बिस्तर गीला कर दिया था तो आपने ही तो नदी में हमारे कपड़े और वो बिस्तर धोए थी ना? मासा की तरह आप मन्ने छोड़कर ना जाना। मैं आपकी रसाल, भाई साहब और बाबू साहब, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं।